जिला में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 16 मार्च से 30 मार्च तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। डायरिया एक सामान्य लेकिन गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से दूषित पानी, गंदगी और संक्रमण के कारण फैलती है। छोटे बच्चों में ये बीमारी तेजी से शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी पैदा कर देती है, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार समय पर उपचार और सही देखभाल से इस बीमारी से होने वाली जटिलताओं और मौतों को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम अभियान के दौरान उन सभी घरों में जाएगी जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और वहां जिंक की गोलियां तथा ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि छोटे बच्चों में डायरिया अक्सर वायरल संक्रमण के कारण होता है और इसका सबसे प्रभावी उपचार शरीर से निकले तरल पदार्थ की भरपाई करना है। इसके लिए ORS का घोल काफी कारगर होता है। उन्होंने कहा कि डायरिया होने पर बच्चे का भोजन बंद करना गलत धारणा है, बल्कि बच्चे को हल्का और पौष्टिक भोजन देते रहना चाहिए। यदि ORS उपलब्ध ना हो तो घर पर नमक, चीनी का घोल या चावल का पानी भी दिया जा सकता है। उन्होंने लोगों से हाथों की साफ सफाई बनाए रखने, स्वच्छ पानी पीने और ताजा भोजन का सेवन करने की अपील की तथा गर्मी के मौसम में बासी या दूषित भोजन से बचने की सलाह दी। यदि किसी तरह क्षेत्र में डायरिया फैल रहा हो तो पानी को उबाल कर ठंडा करके पीना सबसे सुरक्षित उपाय है। हाँ, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट जो है एक पखवाड़ा है जिसे हम शुरू करेंगे 16 मार्च से और 30 मार्च तक करेंगे। ये पखवाड़ा बेसिकली हम साल में 3 बार मनाते हैं और ये इसलिए मनाते हैं कि जो डायरिया से होने वाली बच्चों की जो डेथ्स हैं, 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ्स हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। इसके लिए हम प्रिकॉशनरी ये फोर्टनाइट लेते हैं। इस फोर्टनाइट में हम जहाँ भी 5 साल से छोटे बच्चे जिस भी घर में हैं वहाँ घर घर जाकर हम जिंक की गोलियाँ, जिंक और ORS स्टेशन करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में जो डायरिया है आमतौर पे वो वायरल ही होता है और डायरिया का जो इलाज है वो ORS ही है कि जितना फ्लूइड निकल रहा है उतना फ्लूइड रिप्लेस कर दिया जाए। तो हम पहले से प्लेस करते हैं और माँ बाप को ये बताते भी हैं कि अगर डायरिया होगा तो ORS को पूरे 1 लीटर पानी में जैसे घोल के पिलाते जाना है, 24 घंटे में उसे ख़त्म करना है। 3 बार साल में इसको हम पूरा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हम अपने आप को आसानी से बच सकते हैं और डायरिया होने पे जान भी आसानी से बचाई जा सकती है। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी में फ्लूइड्स की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, और पानी की कमी पूरी करने के लिए ORS कारगर साबित होता है। अगर ORS नहीं है तो नमक और पानी का घोल भी, नमक और चीनी का घोल जिसमें नमक सिर्फ इतना सा डालें कि आंसू जितने नमकीन होते हैं उतना ही नमकीन हो, उससे ज़्यादा ना हो, या जो घर में उपलब्ध है जैसे दाल का पानी है, ऐसी चीज़ें जो उपलब्ध हैं घर में उन्हें बच्चों को दिया जाना चाहिए। एक और भ्रांति भी है कि डायरिया में अगर हम खाना नहीं देंगे तो डायरिया रुक जाएगा। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। बच्चा जो खाता है उसको खाना दिया जाता रहना चाहिए। और डायरिया से बचने के लिए एक तो साफ़ हाथ बहुत ज़रूरी हैं, दूसरे साफ़ पीने का पानी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इलाके में डायरिया फैल रहा है तो पानी उबाल के पिएँ, उबालें, ठंडा करें, उसके बाद पिएँ। और अच्छा खाना बड़ा ज़रूरी है, खासकर अगर बाहर जाके खाना खाते हैं जहाँ कोई बासी खाना मिल रहा है या वहाँ दूषित खाना मिल रहा है, तो इन चीज़ों को गर्मी के मौसम में जबकि डायरिया बढ़ता है उसमें अवॉइड किया जाना चाहिए।